फलां ये करती। शुरुआत होती है, मैं एक वाक़या सुनाता हूँ, नहलाने के लिए किसी खातून को बुलाया गया, तो नहलाने वाली ने फ़ोन पे पहले पूछ लिया कि उन्होंने जैसे मरे थे वही कंडीशन में है क्या? समझ आप? मतलब जैसे इंतकाल हुआ था क्या उसी कंडीशन में है? तो बताया कि हाँ उसी तो कहा हाँ उसी कंडीशन में है तो हम आते बोले, नहीं तो नहीं आते हम दुल्हन नहलाने को। फिर वो वहाँ आए और आते ही उन्होंने पहले उनके ज़ेवरात जो थे वो वही कंडीशन में है क्या पूछ लिए थे उन्होंने। अंगूठियाँ वगैरह सब निकाल लिए, बोले जो नहलाता ये उसी का हक रहता, बोले जो नहलाता ये उसी का हक रहता है। बोले मतलब औरत का इंतकाल हुआ तो औरतें तो बहुत सारी चीज़ें पहनती है ना, तो बोले लिया अब सब खामोश, नहीं बोले होगा मसला। ये पुरानी बात कह रहा हूँ, जब सोना बहुत सस्ता था, याद रखिए, ठीक है। सस्ता बोले तो मतलब जिसको मैंने खुद अपने शऊर की हालत में 5,000 देखा हूँ। मतलब ये तो वो जब मैंने खुद खरीद और फरोख्त किया हूँ, अब तो काफ़ी महंगा है, लेकिन और उससे पहले चले जाए, हम छोटे जब देखते तो सोना बहुत 2,000 रुपये तोला इस किस्म से होता था। तो जब वो माइंड अरे ले ली उन्होंने, जान दो बोले शायद रहता होगा मसला कोई दिन, दे दो उनको दे दो, तो वो लेके चल जाते थे, मालूम आपको। तो ये सारा मतलब हाल था, मतलब किसी को गुस्ल देना आता नहीं मैयत तो घर में औरतों को, और अगर देंगी तो फिर अगर उसके बाद बीमारी आ गई तो हाँ मैयत को हाथ लगाए थे ना, उसका नतीजा अब तुम बीमार होंगे, तुम्हारा शौहर तुमको तलाक देने वाला है, बच्चे दूर हो जाने वाले, और मौत से तुम बहुत करीब हो गए, क्योंकि फरिश्तों को हो सकता है पसंद आ गए होंगे, तुम जब निलाय करे तो बहुत अच्छी औरत है, अब तुमको भी ले जाने आते हो। तो इतनी गलत फहमियाँ हैं कि वो गलत फहमियों के नतीजे में हम लोग ये मसाइल को सीखना भी नहीं चाहते। है ही नहीं है, किसी की मौत हो जाए तो घर में ठीक है गम तो समझ में आता है, लेकिन खौफ भी होता है। देखिए खौफ एक अलग चीज़ और गम एक अलग चीज़। खौफ ज़्यादा तारी होता है मुसलमानों पे गम के मुकाबले में, समझिए आप, कि वो ऐसा हो सकता उन्हें वापस आएंगे क्या, उनको ये चीज़ पसंद थी तो फेंक दो, घर से निकाल दो। इस हद तक खौफ का आलम रहता है कि जो चादर उन्होंने ओढ़ी थी जला देते उसको। इस हद तक खौफ का आलम होता है, जिस बिस्तर पे उनका इंतकाल हो बिस्तर पे किसी जवान को सोने नहीं देते घर के, तो अरे नहीं तुम नहीं सोना, दादा मरे थे तुम्हारे इस पे, अब्बा को सोए तो चलता, जवान बच्चों ने नहीं सोना उस पर। गैर शादीशुदा बच्ची ने तो नज़दीक भी नहीं आना उस पलंग के। खौफ ज़्यादा तारी है बनिस्बत गम के। ये सब जहालत का नतीजा है। तो अगर हम मसाइल सीख ले, एकदम नेचुरल है, बच्चे पैदा होते तो बच्चे मर जाते, बच्चे पैदा होते तो बड़े जवान होके मरते, बच्चे पैदा होते तो कोई बूढ़े होके मरते, अलग अलग जैसा अल्लाह ने चाहा। तो जब मरते तो सिंपल उसको ले जाकर दफनाने का क्या तरीका है भाई, आने का वेलकम का तरीका है इस्लाम में, तो उसको जिसको जिसको कहेंगे अराइवल का तरीका, तो डिपार्चर का भी तरीका, जाने का है, वो जा रहा है दुनिया छोड़कर, उसका एक तरीका है, बहुत सिंपल है। हम सब उसको जान ले, मैयत हर घर में होती है, मौता सबके पास होती है, और बस उसको इंसान अमल में ला ले तो मसला ख़त्म हो जाता है। लेकिन वो इतना अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हक़दार बनें। रोज़ाना हमारे वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।